नमस्कार बच्चों, आज इस वीडियो में क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 8.1 चतुर्भुज के प्रश्न 5 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले का प्रश्न बता दिए हैं, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, वहां जाकर वीडियो को देख लें। चलिए देखिए प्रश्न 5 क्या कह रहा है। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण बी डी पर दो बिंदु बी पी और क्यू इस प्रकार स्थित हैं कि डी पी बराबर बी क्यू है। देखिए आकृति, जिस तरह से देखिए ये आकृति है, ठीक ना। कह रहा है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी ये दिया हुआ है और इसके जो ये विकर्ण है बी डी, दो बिंदु हैं इस तरह से देखिए, ये कि ये और ये कि ये, ठीक ना। पी और क्यू इस प्रकार स्थित है कि डीपी जो है डीपी इधर के ये, ठीक ना, और बीपी ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो हमको इसमें देखिए बताना है। पहला हम कराएंगे त्रिभुज ए पी डी सर्वांगसम त्रिभुज सी क्यू बी। देखिए यहाँ पे त्रिभुज ये है ए पी डी ये वाला त्रिभुज, ठीक ना, और इधर त्रिभुज सी क्यू बी ये त्रिभुज सर्वांगसम दिखाना है। फिर कह रहा है ए पी भुजा क्यू सी के बराबर है, ये दिखाना है। इस तरह से हमको करना है। इसमें देखिए जो दिया है, क्या क्या दिया है, यहाँ से दिया है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी ये देखिए दिया है, ठीक ना। और इसके जो विकर्ण है बी डी, विकर्ण बी डी पर दो बिंदु इस प्रकार हैं कि ठीक है। यहाँ पर देखिए डीपी ये जो है डीपी बराबर बी क्यू ये दिया हुआ है, ठीक है। अब जो सिद्ध करना है उसको लिखेंगे। सिद्ध क्या करना है, देखिए टोटल ये देखिए 5 हैं, ठीक है। तो ये हम नहीं कर रहे हैं, अब उपपत्ति में चलते हैं। देखिए उपपत्ति, ठीक है। पहला देखिए सॉल्व करते हैं। पहला देखिए कह रहा है इसमें ये त्रिभुज ए पी डी सर्वांगसम त्रिभुज सी क्यू बी ये हमको सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो जो त्रिभुज कह रहा है इसी त्रिभुज में हमको तुलना करना है, ठीक ना। तो त्रिभुज ए पी डी और त्रिभुज सी क्यू बी में, ठीक ना, इसमें देखिए सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए भुजा कोण में से, ठीक ना, 3 अगर मिल जाते हैं तो सर्वांगसम हो जाएंगे, ठीक बच्चों। इस तरह से देखिए त्रिभुज ए पी डी, यहाँ पे ध्यान दीजिए ए पी डी ये त्रिभुज है, ठीक ना, ए पी डी इधर का, और इधर देखिए सी क्यू बी ये वाला त्रिभुज में हमको करना है सर्वांगसम सिद्ध। इसमें देखिए कौन कौन से हमको मिल रहा है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखिए जो दिया है कि डीपी, इसमें देखिए डीपी बराबर है, इसमें बी क्यू है, एक देखिए भुजा बराबर है, ठीक है। इसमें दिखा देंगे कि डीपी बराबर बी क्यू ये देखिए दिया हुआ है, दिया है, ब्रैकेट्स में लिख देंगे ये दिया है इस तरह से, ठीक है। अब देखिए कौन सा है इसमें, एक देखिए यहाँ पे ये जो एंगल है ध्यान से देखिए, क्योंकि ये देखिए समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी ये समांतर चतुर्भुज है। तो ये देखिए जो विकर्ण है बी डी ये त्रियक रेखा किसको काम कर रही है। तो जो ये वाला जो एंगल होगा, इधर का जो एंगल होगा, इस एंगल का क्या होगा, ये बराबर होगा एकांतर कोण, ठीक। ये वाला देखिए इस त्रिभुज में ये कोण हो गया, इस त्रिभुज में इधर का ये कोण हो गया, ये एकांतर कोण से बराबर हो जाएंगे। तो इस त्रिभुज के लिए, इस कोण के लिए सकते हैं ए डी पी कोण ए डी पी बराबर, इसके लिए कोण सी बी क्यू, ठीक है, सी बी क्यू देखिए 2 मिल गए हैं, ठीक। अब एक और हमको देखिए ढूंढना है इसमें। एक कहाँ से, देखिए यहाँ थोड़ा सा जो ए डी है भुजा और बी सी ये दोनों बराबर होंगे। कैसे होंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी ये समांतर चतुर्भुज है, तो आमने सामने भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं और समांतर भी होती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये और ये भुजा, इस भुजा क्या होगी, बराबर होगी इधर का ये, ठीक ना। तो इस तरह से देखिए ए डी लिख सकते हैं, ए डी बराबर, ठीक, ए डी बराबर बी सी यहाँ पे लिख देंगे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा सामने वाली जो भुजा है ये हमने सामने की भुजा बराबर होती है, सम्मुख भुजा ये है, ठीक है। अब देखिए कह सकते हैं कि सर्वांगसम है, क्योंकि 3 देखिए मिल गया, 2 भुजा 1 कोण मिल गया, ठीक ना। अतः त्रिभुज ए पी डी सर्वांगसम को चिन्ह लगाएंगे इस तरह से, सर्वांगसम त्रिभुज सी क्यू बी ये देखिए सर्वांगसम हो गए। कैसे हुए, यहाँ पर रीजन दिखा देंगे। देखिए 2 भुजा से 1 कोण से, यानी साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से, समता
नियम से ये सर्वांग सम हो गए, नियम से, ठीक ना। अब देखिए जब ये सर्वांग सम पहला देखिए हम लोगों का ये सॉल्व हो गया, जो पूछा है इसमें पहला देखिए हो गया, ठीक है। इसमें देखिए यही पूछा था, हमको सर्वांग सम सिद्ध करना था, इन दोनों त्रिभुजों में हम सर्वांग सम सिद्ध कर दिए। दूसरे के लिए कह रहा है कि AP बराबर CQ हमको देखिए दिखाना है, ठीक ना। AP देखिए भुजा है, यहाँ पे AP ये है, ठीक ना, और CQ ये है भुजा इधर का, ये कह रहा हमको बराबर दिखाना है। तो ये देखिए जो दो त्रिभुज सर्वांग सम हम सिद्ध कर दिए, इसको और इसको, ठीक ना। जब सर्वांग सम सिद्ध हो गए हैं तो जो भी भुजा और कोण है बाकी, ठीक ना, वो भी क्या होंगे, इसके संगत बराबर होंगे, संगत भुजा और संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, CP/CT लग जाएगा इसमें, ठीक ना। तो इसके लिए देखिए जब ये सर्वांग सम दोनों हैं तो कह सकते हैं कि AP जो भुजा इसकी है क्योंकि इसी त्रिभुज की है, AP और CQ क्या होंगी, ये बराबर होंगी, ठीक ना। तो दूसरे के लिए इस तरह से देखिए यहाँ से करेंगे त्रिभुज APD सर्वांग सम त्रिभुज CQB, ठीक ना, सिद्ध किया गया, सिद्ध किया गया। अतः जो दूसरा वाला है इसमें का AP बराबर CQ हो जाएंगे, ठीक ना। इसमें देखिए ये AP भुजा है और इसका ये CQ है, इसमें CP/CT लग जाएगा। आगे यहाँ पे CP/CT रीजन दिखा देंगे, CT से ये बराबर होगा, ठीक ना। अब देखिए तीसरा चलते हैं, तीसरा हम देखिए क्या कह रहा है कि त्रिभुज AQB सर्वांग सम त्रिभुज CPD हमको दिखाना है। AQB ध्यान दीजिए, AQB ये वाला देखिए त्रिभुज है, ठीक ना, AQB इधर का, और CPD ये वाला त्रिभुज, इन दोनों को हमको सर्वांग सम सिद्ध करना है, ठीक ना। क्या कह रहा है इसमें, इस तरह से त्रिभुज जो हमको सिद्ध करना है, त्रिभुज AQB सर्वांग सम त्रिभुज CPD AQB सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो देखिए इसमें हम दोनों त्रिभुजों में हम तुलना करेंगे, त्रिभुज AQB और त्रिभुज CPD में, ठीक है। इस तरह से देखिए इसमें ये त्रिभुज AQB ये वाला त्रिभुज है, ठीक ना, और देखिए ये त्रिभुज C ये वाला देखिए CPD ये त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है तीसरे में। इसके लिए देखिए सबसे पहले देखिए ये वाली जो है दिया हुआ है, इधर देखिए DP बराबर दिया हुआ BQ, ये इस त्रिभुज की भुजा है, ये इस त्रिभुज की भुजा है इधर वाली में, ठीक है। तो ये देखिए एक मिल गया को, इसको यहाँ पे DP बराबर BQ ये एक हो गया दिया है। देखिए 3 मिलना चाहिए दोनों त्रिभुजों में, अगर 3 मिल जाए तो सर्वांग सम सिद्ध हो जाएगा। 3 कहने का मतलब भुजा कोण में से कोई भी 3 दोनों मिलना चाहिए दोनों में। तो एक देखिए ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, जब ये समांतर चतुर्भुज है बच्चों, देखिए ABCD, ठीक ना, ये समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज में देखिए ये जो BD है ये विकर्ण है, ठीक ना, यहाँ से देखिए ये है, तो इसके लिए देखिए समांतर है तो ये देखिए इसको क्रॉस कर रही है, ठीक ना। इधर का जो एंगल होगा ये वाला एंगल इस एंगल क्या होगा, बराबर होगा। ये एंगल देखिए इस त्रिभुज का है और इस त्रिभुज का है, यानी एक एंगल बराबर हो गया, ठीक ना। इसको दिखा सकते हैं, CDP बराबर ABQ, ठीक ना। तो CDP देखिए यहाँ पे कोण CDP बराबर ये वाला कोण होगा कोण ABQ, कोण ABQ, ये देखिए वो कैसे हुआ, एकांतर कोण से, ठीक है। यहाँ रीजन दिखा देंगे, एकांतर कोण ये बराबर हो गया, ठीक ना। अब देखिए एक और चाहिए, क्योंकि एक एक दो हुआ है, एक और चाहिए। देखिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज है तो इसके देखिए आमने सामने भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, यानी AB जो है भुजा और CD ये दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। इधर का देखिए ये इसके बराबर होगी, या कह सकते हैं CD बराबर AB, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा CD बराबर AB, रीजन में दिखा देंगे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, ठीक ना, ये हो गई बराबर। अब देखिए कह सकते हैं कि त्रिभुज AQB और त्रिभुज CPD ये सर्वांग सम है, क्योंकि 3 मिल गया। अतः त्रिभुज AQB जो त्रिभुज है AQB सर्वांग सम त्रिभुज CPD सर्वांग सम हो गए। कैसे हुआ, साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से ये रीजन में दिखा देंगे, नियम से इसको ब्रैकेट्स में कर लेंगे इस तरह से, ठीक ना। सर्वांग सम हो गया। अब देखिए आगे चौथे में क्या कर रहा है, सिद्ध करना है कि AQ बराबर CP। यहाँ पे देखिए AQ कौन सी भुजा है, AQ देखिए ये है, ठीक ना, और बताना है हमको CP ये वाली भुजा।
तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि हम लोग देखिए ये त्रिभुज हुआ ए बी क्यू और सी डी पी, ये यानी ये त्रिभुज को हम सर्वांग दिखा दिए। इसके संगत भाग क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी संगत कोण और संगत भुजा बराबर होती हैं जब सर्वांग सिद्ध हो जाता है। तो ये देखिए इसमें कह सकते हैं कि ए क्यू बराबर सी पी हो जाएगा, ठीक ना, सी पी सी टी लग जाएगा। तो इसमें देखिए चौथे में त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांगसम त्रिभुज सी पी डी, ये जो सिद्ध किए हैं यहाँ पर लिख दीजिए, सिद्ध किया गया है, सिद्ध किया गया है, किया गया है। अतः देखिए हो जाएगा ए क्यू बराबर सी पी, ये जो सिद्ध करना है, ठीक ना। ए क्यू देखिए इसकी भुजा हो गई और सी पी ये वाली भुजा बराबर होंगी। ए क्यू बराबर सी पी, ठीक ना। इसमें देखिए ये सी पी सी टी के तहत हुआ, सी पी सी टी, ये देखिए हमको दिखाना था इसमें, ठीक ना। अगला लेते हैं, देखिए कह रहा है कि ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक ना। ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पर देखिए ए पी सी क्यू ये वाला जो है, ए पी सी क्यू ये जो है, ठीक ना, जो है इस चतुर्भुज है, इसको कह रहा है समांतर चतुर्भुज हमको सिद्ध करना है। तो अभी देखिए हम लोग इसमें सिद्ध किए, यहाँ पर देखिए डी पी ये वाला में अभी सिद्ध किए हैं। इसमें देखिए दूसरे में ए पी बराबर सी क्यू, ए पी बराबर सी क्यू देखिए यहाँ पे सिद्ध किया गया है। तो ए पी देखिए किसका है, ये ए पी है और इधर क्या है, ये सी क्यू है, ठीक ना, यानी ये आमने सामने भुजा क्या है, ये बराबर हैं। इसको चाहे तो समीकरण 1 बना लेते हैं, समीकरण 1 हो गया। और देखिए चौथे में देखिए सिद्ध किए हैं कि ए क्यू बराबर सी पी, यहाँ पे देखिए ए क्यू कौन सी भुजा है, ए क्यू ये है और बराबर क्या है सी पी, यानी ये आमने सामने की भुजा बराबर है, ठीक ना। तो समीकरण 1 और 2 से कह सकते हैं कि ये समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो समीकरण 1 इसको समीकरण 2 बना लेते हैं। तो समीकरण 1 देखिए यहाँ पे है, ये समीकरण 1 में ये कह रहा है दोनों भुजाएं बराबर हैं, देखिए सिद्ध हुआ है, ठीक ना। और समीकरण 2 में देखिए ये हुआ। इस तरह से कह सकते हैं कि समांतर ये चतुर्भुज है। समीकरण 1 2 से समीकरण ये आपका है 5वां, ठीक है। समीकरण 1 और 2 में यहाँ पे दिखा भी देंगे, देखिए है ए पी बराबर सी क्यू, यहाँ पे ए पी बराबर सी क्यू ये है। और दूसरे में क्या है, देखिए यहाँ पे दूसरा में ए क्यू बराबर सी पी, ठीक है। जब ये देखिए दोनों भुजाएं बराबर हैं आमने सामने की, इसको कह सकते हैं ये समांतर चतुर्भुज है। अतः ए पी सी क्यू ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ए पी सी क्यू ये वाला त्रिभुज, ठीक है। इधर का देखिए भुजा इस भुजा के बराबर है, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज हो गया। अतः ए पी सी क्यू समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ये सिद्ध हो गया, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।